नमस्कार, मैं एक्शन टुडे 24/7 से अभिषेक नोटियाल। गदरपुर अनाज मंडी में नहीं हो पा रही धान की खरीद। गदरपुर अनाज मंडी में कांग्रेस नेता प्रीत ग्रोवर के नेतृत्व में किसानों ने मंडी सचिव से की वार्ता। जहां एक तरफ किसान धान न बिकने से परेशान है, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार इस ओर ध्यान भी नहीं दे रही है। वहीं उत्तराखंड राज्य के कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी धरातल पर नहीं है, यदि कोई है तो उसकी व्यवस्था को सुधार लिया जाएगा। किसान नेता सलविंदर सिंह कलसी ने कहा कि धान खरीद नीति पूरी तरह विफल है। रोज रोज कहने से भी हम लोग थक चुके हैं, लेकिन व्यवस्था में सुधार नहीं हो रहा। कोई अधिकारी कर्मचारी इस ओर ध्यान देने को राजी नहीं है। गदरपुर अनाज मंडी में 33 कच्चे आड़ते हैं, जो कि सरकार के लिए भी धान खरीदते हैं तथा उनको लेवी चावल के रूप में चावल की सप्लाई करते हैं। ये लोग इधर उधर से खरीद लेते हैं। मंडी में सरकारी रेट पर कोई ध्यान नहीं खरीद रहा है। वहीं किसान विक्रम सिंह ने कहा कि उनका ध्यान गदरपुर अनाज मंडी में आए हुए 4 दिन हो गए हैं, लेकिन धान की बिक्री नहीं हो पा रही है। जिस आड़त पर उन्होंने धान फेंका है, वहां पर 300 कुंटल धान खरीद की बात आई है, लेकिन उनका धान 4 दिन से नहीं लिखा है। वहीं मंडी सचिव कैलाश शर्मा ने आड़तियों पर बचाव करते हुए कहा कि ये लोग हमें तो खरीद दिखा रहे हैं, हमारा 2% मिल भी रहा है, और अनाज मंडी से ना लेकर अगर ये लोग बाहर से ले रहे हैं तो एक खाद्य विभाग का मामला है। एक आध जगह कहीं अपवाद स्वरूप विवाद होगा, वो हमारी जानकारी में आएगा तो निश्चित उसको ठीक किया जाएगा। लेकिन इस समय किसानों के हित में जो पॉलिसी बनी है, उसके तहत अधिकांश धान जो क्रय केंद्र है उसमें किसानों की धान खरीद होगी। द्वारा इसमें कोई जो क्रय केंद्र कच्चा आड़ती मंडी में खरीद कर रहे हैं, या जो 700 कुंटल की उनकी परमिशन है, या तो खरीद की वो मिला परमिशन मिले बढ़ाने की, तब तो ये कि संपूर्ण मंडी में जितनी भी अराइवल होगी सब उनके द्वारा क्रय किया जाएगा। प्रतिमान रहेगी भाई एक किसान को 1-2 दिन वेट करना ही पड़ेगा। नहीं, ये खाद्य विभाग के उसमें है, हमारे उसमें खाली इसका मंडी का लाइसेंस है। खरीद करने के लिए ये खाद्य विभाग की खरीद कर रहे हैं। नहीं, ब्लैक लिस्ट में खाद्य विभाग कर रहे हैं। हमारे अंदर में खाली भाई ये मंडी में लाइसेंस ही है करके ये है, ये जो धान खरीद रहे हैं भारत से राज्य सरकार के लिए धान खरीद कर रहे हैं। जो मंडी में आ रही है उसी को खरीद हो रही है, उसी के माध्यम से खरीद हो रही है। मंडियों में माल गिरा है उसके अनुसार हो रही है, कुछ जो लूज टाली आ रही है उसके हिसाब से हो रही है। पर्ची नहीं कर रही, CCTV भी लगे हैं और प्रदेश सचिव जारी की जा रही है। पहले कह रहे हैं मोबचर कम है। जब मोबचर चेक किया गया तो 17 मोबचर आया, तो मिल वालों ने कहा हमारे पास जगह नहीं है, हम उठाएंगे नहीं। कल कह रहे पोर्टल बंद है, आज कह रहे हैं चावल टूट गया। ये तो अच्छा यही है, कभी कहते हैं सूखा है, कभी कहते हैं गीला है। सुबह की उठाई इन्होंने। तो आपका धान कब से पड़ा हुआ है यहाँ पे? 3 दिन हो गए। आश्वासन दिया, अब ये कह रहे हैं जी खुलवाएंगे तुम्हारा लेगा। अभी तक तो कोई उम्मीद नहीं। प्रशासन की बहुत ज़्यादा इसमें ढिलाई है। अगर सरकार ने इनको 33 उस दिन, आज एक शायद 34 बता रहे हैं, 33 लोगों को इन्होंने कच्चे आड़ती का परमिट दे रखा मंडी में। इससे मतलब है कि इनको सरकारी रेट पर खरीदने की परमिशन है, लाइसेंस मिला हुआ है मिल वालों को, जिसमें गदरपुर मंडी में 33 लोगों के पास है। तो उनको खाली मंडी से धान खरीदना होता है। वो लोग क्या करते हैं, बाहर से धान खरीद रहे हैं। और कुछ यहाँ तक ये भी सुनने में आया है, कुछ भोले वाले किसानों से उनकी खतौनी मंगाकर और उनका खाता मंगाकर उसमें पैसा डाल दे रहे हैं, और वो जो बाहर का धान खरीद रहे हैं उसको नंबर 1 में दिखाकर और उधर अपना काम कर रहे हैं। जो मंडी का धान है वो नहीं खरीदा जा रहा है, इसीलिए मंडी में दिक्कत आ रही है, इसीलिए यहाँ पर किसान परेशान है और मंडी में धान नहीं उठ रहा है। वास्तविक इसमें अब कोई 1300 बता रहा है बिक रहा है, कोई 1200 बता रहा है, तो 500 से 600 रुपए का नुकसान सीधा किसान को हो रहा है। कहाँ से वो पूरा करेगा अपना घाटा? तो हम लोग उस दिन भी आए थे, 14 तारीख को भी किसानों के रूप में। हम किसान हैं, एक संगठन की तरफ से भी सपोर्ट हमारा रुद्रपुर भी है, यहाँ पर भी है। तो अब हम लोग आकर रोज इनसे कहते हैं, मंडी वालों से उस दिन बात की है, और आज भी अगर नहीं अगर ये मानते हैं हमारी बात को, तो हम शायद कल से किसान यूनियन से किसानों को सीधा बुलाकर हम लोग यहाँ धरना देंगे और डेली यहाँ बैठेंगे। और इनके जितने भी है, जैसे ये कहते हैं पर्ची कटती है, जो भी 700 कुंटल ये कह रहे हैं कि हम तोल रहे हैं, लगभग 700 या 500 400, वो वास्तव में तो तुल नहीं रहा है यहाँ पर, वो बाहर से तुल के आ रहा है। अब हम कल से यही देखते हैं, इनकी निगरानी करते हैं, यहाँ पर मंडी समिति के साथ लेते हैं, हम एसडीएम साहब को बुलाएंगे और हम यहाँ पर निगरानी करते हैं इनकी कि ये वाकई माल मंडी से इतना तोल रहे हैं कि नहीं तोल रहे हैं। इनका तो नंबर 1 हो जाएगा, इनका तो जितना तोल लिया इन्होंने बाहर से पर्ची काटी, उसकी सप्लाई सरकार को इनके चावल की पूरे रेट पर चली जाएगी, 67 के हिसाब से, एवरेज के हिसाब से उसकी रिकवरी के। लेकिन किसान का वही 1100, 1200, 1300, 1400, तो उसमें बताएं किसान का तो नुकसान है। मंडी मिल वालों का या कच्चे आड़ती जिनको मिल गई है परमिशन, उनका तो पक्का हो गया।
अगर वो 1868 के भाव से खरीद रहे हैं कागजों में और वास्तव में मौके पे 1200 खरीदे, 500 से 600 का फायदा तो उनको यहीं से हो गया। वो वास्तव में वो किसान का हिस्सा है, वो किसान का हक मार रहे हैं, किसान का हिस्सा मार रहे हैं। सरकार ने तो किसान के लिए सुविधा दे रखी है कि उसका माल इतने में बिके, वास्तविकता ऐसी है नहीं है। मौके पर जो है वो कुछ और है और कागजों में तो पूरा हो जाएंगे। भोले वाले किसानों की खतौनियां मंगा लेंगे कि तुम्हारा धान बेचा है, लाओ हम तुम्हारे खाते में पैसा डालते हैं। किसान दबा हुआ होता है क्योंकि वो पहले से कर्ज लिए हुए हैं इनसे, तो उसकी मजबूरी। आपको बता दें कि बंगाली समाज को तहसील स्तर से जारी होने वाले जाति प्रमाण पत्र पर पूर्वी पाकिस्तान तथा बांग्लादेशी शब्द लिखा होने को लेकर क्षेत्र भर के तमाम जगह में आए दिन प्रदर्शन जारी है, जिसको लेकर वरिष्ठ लोगों ने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तथा नैनीताल के सांसद को ज्ञापन भी दिया है, जिस पर कई बार घोषणा भी हो चुकी है, लेकिन हर बार बस इनको आश्वासन पर आश्वासन दिया जाता है, जिसको लेकर कि बंगाली समाज परेशान है। मजबूरन उन्होंने अपने ही जाति प्रमाण पत्र पर, जिस पर कि पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेशी शब्द लिखा हुआ था, उसी को जला दिया और प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम से एसडीएम सितारगंज को ज्ञापन सौंपा। वहीं अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास का कहना है कि कई वर्षों से हम ज्ञापन देते आ रहे हैं और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे चुके हैं। कई बार उन्होंने घोषणा भी किया पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटा दिया जाएगा या हट गया, कई बार भी ये घोषणा भी कर चुके हैं। उसके बावजूद भी बंगाली समुदाय के जाति प्रमाण से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द नहीं हटा। आज हम अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और हमें लगता है कि अब ये ज्ञापन देने का कार्य ख़त्म करके हमें धरातल पर उतर कर आंदोलन करना पड़ेगा और सरकार के खिलाफ जाके हमें अपनी मांग को पूरी करने के लिए अपना प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। खबर लक्सर से है। लक्सर रुड़की स्टेट हाईवे के निर्माण की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सेवा दल के प्रदेशाध्यक्ष राजेश रस्तोगी की अगुवाई में पहले हाईवे पर प्रदर्शन किया, फिर हरिद्वार सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक के पुतले की शव यात्रा भी निकाली। राजेश रस्तोगी ने कहा कि कौन सा नागफनी का कांटा लग रहा है, इस सड़क पे आप चल क्यों नहीं रहे हो, इस सड़क को आप बना क्यों नहीं रहे हो। तो हमारा 9 नवंबर को अर्धनग्न प्रदर्शन होगा और यदि इन्होंने कर दिया तो मैं इनके चित्र लगा करके प्रणाम करूंगा, स्वागत करूंगा, बैनर भी लगाऊंगा, भाजपा वालों का अभिनंदन भी करूंगा। और नहीं होता है तो इनको नंगा करने का काम करूंगा अर्धनग्न प्रदर्शन के माध्यम से। एक पीड़ा है यहाँ के नौजवान की, एक पीड़ा है लक्सर के लोगों की, उस पर सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां लगातार एमडीडीए अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई कर रहा है, जिसके तहत एमडीडीए ने देहरादून के सुभाष नगर में कुछ दुकानों को सील कर दिया है, जिस पर अब व्यापारी मुखर होते नजर आ रहे हैं। आज व्यापारियों के साथ मिलकर कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष लालचंद्र शर्मा ने भी धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान लालचंद्र शर्मा ने कहा कि मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण बहुत गलत तरीके से कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम ये दुकानों का निर्माण हुआ था तब तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण का यहाँ पे जो स्थापना नहीं हुई थी। तो इसलिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को पहले पुराना इतिहास देखना चाहिए कि आखिर ये बाजार कब का बना हुआ है और कब से ये कार्रवाइयाँ शुरू हुई हैं। और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जबरदस्ती हमारे व्यापारी भाइयों का उत्पीड़न कर रहा है, कभी सीलिंग की कार्रवाई के नाम पे, कभी अतिक्रमण के नाम के ऊपर। इसलिए हमारे सभी व्यापारी भाई आज उसका विरोध कर रहे हैं और अगर ये कार्रवाई नहीं रुकी तो हम लोग जो है इसका आंदोलन को और तेज करेंगे। और हमारी मांग है कि अभी त्योहारी सीजन चल रहा है, इससे पहले कोविड के दौरान व्यापारियों का जो है बहुत सारी जो है आर्थिक स्थिति का जो है जूझना पड़ रहा है। नोटबंदी, जीएसटी के दौरान जो है व्यापारी पहले ही परेशान है और ऊपर से इस तरह की कार्रवाइयाँ जो है शासन प्रशासन कर रहा है। इसलिए हमारा ये विरोध है और इन कार्रवाइयों को रोकना चाहिए। नहीं, हमारा ये कहना है कि जिस समय इन दुकानों का निर्माण हुआ उस समय मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण की स्थापना भी नहीं हुई थी और उसके बाद अगर कोई निर्माण कार्य हुआ है तो मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण अधिकारियों की देखरेख क्यों हुआ है। तो अगर वो देखरेख में जब हुआ तो वो गलत कैसे हुआ। तो अब हमारा ये कहना है कि अगर कोई इस तरह की गलती हुई थी तो उस अधिकारी को दंडित करें, व्यापारी का उत्पीड़न क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए इस तरह की कार्रवाई मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को बंद करनी पड़ेगी। उत्तराखंड में त्योहारी सीजन में एक तरफ तो बाजारों में चहल पहल बढ़ रही है, तो वहीं उत्तराखंड परिवहन की रीढ़ रोडवेज कर्मचारियों को पिछले 4 माह से वेतन नहीं मिला है। अब त्योहारी सीजन में जहां लोग खुशियां मना रहे हैं तो रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं और विभाग से उनकी मांगों को पूरा करने की गुहार लगा रहे हैं। कर्मचारियों ने जल्द अपनी मांगों के ना माने जाने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिसके लिए परिवहन विभाग और प्रशासन को जिम्मेदार बताया है। उत्तराखंड के परिवहन विभाग के कर्मचारी त्योहारी सीजन में कंगाल हो चुके हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जहां एक और लोगों को त्योहार की खुशियां हैं,
तो रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर हैं। उत्तराखंड में रोडवेज कर्मचारी संगठन पिछले 4 महीने का वेतन न मिलने के कारण अब प्रदर्शन करने को मजबूर है। यही वजह है कि आज देहरादून में रोडवेज कर्मचारी संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोडवेज कर्मचारियों का कहना है कि मांगे तो बहुत है, लेकिन हमारी 5 फीसदी मांग खास है। सबसे पहले 5 माह का रुकावट होता है हमारा, और हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारी हैं जिनका प्रोत्साहन राशि 4 माह से काट दी गई है, जबकि हम कर्मचारी ने सरकार के आदेश पर कोविड-19 में अपनी जान जोखिम में डालकर अपनी गाड़ियों का आवागमन किया, प्रवासियों को लाने ले जाने में सरकार का साथ दिया, लेकिन हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है। सरकार की तरफ से हमें किसी प्रकार की सहायता नहीं मिली। तब तक हमें 5 माह का वेतन नहीं मिलेगा, हमारे विशेष श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि वापस नहीं होगी, कार्यशाला में स्पेयर पार्ट नहीं होंगे, तब तक कार्यक्रम चलता रहेगा। आज हमारा पूरे उत्तराखंड में 1 दिवसीय कार्यक्रम है, और अगर इसमें भी कोई समाधान नहीं हुआ तो 28 तारीख से मुख्यालय पर, उत्तराखंड परिवहन निगम मुख्यालय दीपनगर में है, वहाँ पर 28 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, और 2-3 दिन के अंदर उसमें समाधान नहीं होता तो हम लोग हड़ताल पर जाने के लिए विवश होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत कल देर रात दून अस्पताल के पास से बाइक सवार 3 आरोपियों ने मेडिकल स्टोर स्वामी से बैग छीनकर फरार हो गए। पीड़ित द्वारा पुलिस को सूचना दी गई और मौके पर एसपी सिटी सहित सीओ सिटी पहुंचे और पुलिस ने घंटाघर और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान चलाया। हालांकि पीड़ित के अनुसार बैग में टिफिन के अलावा कुछ नहीं था। पीड़ित की तहरीर के आधार पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा कर जांच शुरू कर दी गई है और सीओ सिटी का कहना है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। पुलिस के अनुसार दून अस्पताल चौक के पास स्थित गौरव भार्गव की मेडिकल स्टोर की दुकान है और सोमवार रात को दुकान मालिक अपनी दुकान बंद करके घर जा रहा था। इसी दौरान पीछे आए बाइक सवारों ने पिस्तौल जैसी कोई वस्तु दिखाकर हाथ से बैग छीन लिया। गौरव भार्गव के अनुसार बैग में सिर्फ एक टिफिन था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और आसपास के क्षेत्रों में चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। साथ ही आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली। सीओ सिटी शेखर सियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये दून हॉस्पिटल के पास कोई गौरव भार्गव व्यक्ति हैं जो अपना मेडिकल स्टोर बंद करने के बाद घर की तरफ जा रहे थे। पैदल से उनका कहना है कि 3 बाइक सवार आए, उन्होंने कुछ शायद उनके हाथ में कुछ था, उसको लेकर के उनको डरा और कहा कि बैग मुझे दे दे। तो बैग शायद उनका खाली था, उसमें एक टिफिन था, उनका बताना है। तो उसके आधार पर इमीडिएट हमने उनकी तहरीर पे मुकदमा दर्ज कर दिया और बाकी टीमें लगी और जल्दी हम पूर्णतः विश्वास में है कि आज शाम तक मामले को क्रैक कर लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे और आगे। 21 अक्टूबर को होने वाले पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर इस बार डीआईजी अरुण मोहन जोशी सहित पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि के लिए एक नई पहल शुरू करने जा रहे हैं। पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर 10 दिन के पीरियड पर शहीद पुलिस कर्मियों द्वारा जहां शिक्षा प्राप्त हुई है या फिर जहां के रहने वाले हैं, उस गली और लेन को शहीद पुलिस का नाम दिया जाएगा। इसके लिए डीआईजी ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि शहीद पुलिस ने जहां से शिक्षा ली है वहां पर जाकर स्कूल के बारे में जानकारी हासिल करने का काम करें और गली व लेन की जानकारी ली जाए। बता दें कि पुलिस लाइन में 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे मुख्यमंत्री द्वारा शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया जाता है और वीर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाते हैं। मुख्यमंत्री वीर शहीदों के परिजनों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड की सलामी भी ली जाती है। डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि देखिए, जो भारत सरकार के निर्देश हैं उसके हिसाब से जो 21 अक्टूबर से 31 अक्टूबर का पीरियड है उसको पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है और इसमें जो 21 अक्टूबर है उसको पुलिस फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित किया गया है। इसमें कई सारी इवेंट्स रहेंगी इस पीरियड में, जैसे हमारी पुलिस लाइन है, जो हमारे शहीद हैं उनके बारे में जो तमाम जानकारियाँ हैं उनको लेकर के प्रदर्शनी प्रस्तावित की गई है। इसके अलावा जहाँ पर उनकी एजुकेशन हुई है, जो हमारे शहीद हैं या जहाँ के वो रहने वाले हैं, उन जगह की लोकल विजिट्स के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जहाँ वो रहते हैं उस तरफ की जो लेन है, गलियाँ हैं या जो जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन लिया है, जो स्कूल है, उनमें से क्या उनके नाम
किया जा सकता है, लेन को या स्कूल को, उस बारे में तमाम चीज़ें हैं उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए ऑलरेडी ऑफिस को डायरेक्शन दिए गए हैं कि जहाँ पर उन्होंने एजुकेशन प्राप्त की है या जहाँ पर वो रहते हैं उसकी कोई लेन है या कोई गली है जिसको उनके नाम पे किया जा सकता है, इस बारे में कोऑर्डिनेट किया जाए। तो ये लगभग 10 दिन का पीरियड है जो स्टार्ट होगा 21 अक्टूबर से, जो कि पुलिस स्मृति दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते थे, और 31 अक्टूबर जो कि सरदार पटेल की जयंती रहती है जिसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो बीच का 10 दिन का पीरियड है ये बेसिकली पुलिस सर्विसेज फ्लैग डे के रूप में प्रस्तावित है। और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एक्शन टुडे 24/7 और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।